या गोपी कॉलोनी तक चलोगे क्या? प्लीज मना मत करना। पहले से ही बहुत देर हो गई है। इतनी रात भी हो गई है। अब कोई टेम्पू भी नहीं मिलेगा। आप पैसे ज्यादा ले लेना प्लीज। अपने काम से वापस घर आते हुए रिया जी ने कहा। काफी देर से टेम्पू तलाश रही थी, मिल ही नहीं रहा था। सर्दी के मौसम में तो वैसे भी 6 बजे ही कितना अंधेरा हो जाता है। वैसे तो हमें जल्दी घर पहुंचना है मैडम जी, लेकिन पहली बार किसी ने हमसे इतनी इज्जत और प्यार से बात की है, तो आपके लिए हम चलेंगे। आइए बैठिए टेम्पू में। रिया टेम्पू में बैठ गई और अपनी मंजिल की तरफ चल दी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और रिया जी को गर्म इनर जैकेट और साल में भी ठंड लग रही थी। रिया जी सिकुड़ कर बैठी हुई थी और टेम्पू वाले को देख रही थी। पतला सा स्वेटर और फटा हुआ मुफरल पहनकर जल्दी जल्दी टेम्पू चलाया जा रहा था। साथ ही एक थैला था उसके पास जिसे बार बार संभाल रहा था। बहुत देर तक नोटिस करने के बाद रिया जी ने पूछ ही लिया, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार इस थैले को संभालने में लगे हो, ऐसा क्या है इसमें? तो उसने जवाब दिया, मैडम जी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। कई महीनों से पैसे जोड़ रहा था। आज अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले जा रहा हूँ। उसके स्कूल के लिए भी स्वेटर, टोपा और मोजे है। इसमें और भी पत्नी के लिए भी एक स्वेटर ली है। खुश हो जाएगी, पिछले साल भी कर ही रह गई थी। बेचारी इतना पैसा जोड़ ही नहीं पाया था। बहुत खुश हो रहा था वो, होता भी कैसे नहीं। आज घर में खुशियाँ भरकर जो ले जा रहा था, कुछ छोटे से थैले में। रिया जी ने फिर पूछा, अपने लिए कुछ नहीं लिया तुमने? तुमको भी तो ठंड लगती होगी। कितनी हवा चल रही है देखो, कितना पतला सा स्वेटर पहन रखा है तुमने। तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मैडम जी, मुझे ठंड नहीं लगती। मुझे तो आदत हो गई है इन हवाओं की और इस सर्द मौसम की। इसकी ये बात सुनकर रिया जी सोचने लगी, सच में ये मर्द चाहे अमीर हो या गरीब, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। कितनी मेहनत करते हैं अपने बीवी बच्चे की खुशी के लिए। मेरे पापा भी तो ऐसे ही हम सबके लिए कपड़े लाते थे हर जीत त्योहार में। पर और सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले भी अपने लिए जब लेते थे तब मम्मी और हम सब बहुत ज़्यादा जिद करते थे। एक बार शॉल भी लाए थे पापा जी, जिसे मम्मी बड़ी शान से ओढ़कर बाहर जाती थी और अपनी सहेलियों को बताती थी कि रिया के पापा लाए हैं मेरे लिए। मैडम जी आपकी कॉलोनी आ गई, कहाँ उतरना है? टेम्पू वाले की आवाज़ से रिया जी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गई और बोली, बस थोड़ा सा आगे और लेना है भैया। अपने घर पर उतरकर रिया जी ने टेम्पू वाले से कहा, भैया आप कल दोपहर मेरे घर आ जाएंगे प्लीज़, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। ठीक है मैडम जी, आ जाऊंगा, कहकर वो चला गया। रिया जी घर पहुंचकर अपने पति के गले लगाकर बोली, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राहुल जी ने कई बार पूछने की कोशिश किया, लेकिन रिया जी यह कहकर चुप हो गई कि कुछ नहीं, बस मन हुआ आपको थैंक यू कहने का। रिया जी को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर अपने और अपने पति के वो सभी कपड़े बाहर निकाले जो अभी 2 या 3 बार ही पहने हैं। दोपहर हो गई, दरवाजे पर दस्तक हुए। टेम्पू वाले भैया ने आवाज़ लगाई, चलिए मैडम जी कहाँ जाना है आपको? तो रिया जी ने कहा, कहीं नहीं, अंदर आ जाओ तुम। वो अंदर आ गया और रिया जी ने उसे बैठने के लिए कहा। वो जमीन पर बैठ गया।
तो रिया जी ने कहा, अरे भैया ऊपर ही बैठ जाइए, नीचे क्यों बैठे हो। बड़ी मुश्किल से वो शर्मा शर्मा के सोफे पर बैठा। रिया जी ने उसे पानी दिया और बोली, ये बैग है, इसमें कुछ कपड़े हैं तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के लिए, और ये तुम्हारे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आज ही खरीद कर लाई हूँ, पहनाना जरूर। और हाँ, ये कुछ कंबल भी है। आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हें ठंड नहीं लगती। तुम भी इंसान हो, अपना ख्याल रखोगे तभी तो अपने परिवार का रख पाओगे। ये कुछ मिठाई के डिब्बे हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, ठीक है, घर ले जाओ। बैग लेकर जाते हुए उस टेम्पू वाले की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसने पहली बार मानवता का ऐसा रूप देखा था जिसने इसको इतना सम्मान दिया। इसकी परेशानी को समझा। रिया जी के मुख पर संतुष्टि की वो मुस्कुराहट थी जो ये दिखा रही थी, कुछ ही दिनों में सही लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है।